नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे हर ताजा जानकारी। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए, फटाफट अंदाज में जानते हैं विस्तार से आगे खबरें। वहीं अगर आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप सभी को बताते चले बिग ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव आयोग ने प्रथम द्वितीय चरण के मतदान के लगभग यहाँ पे प्रथम के 10 और द्वितीय के 4 दिन बाद यहाँ पे मतदान प्रतिशत जारी किया था, जिसमें यहाँ पे चुनाव आयोग को विपक्षी दलों ने निशाने पर भी लिया। अब एक अपडेट आ रही है कि एकाएक अचानक जो मत प्रतिशत बढ़ा था 6% और असली वोटिंग डेटा चुनाव आयोग द्वारा छिपाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। वहीं आपको बताते चले इस संबंध में अब एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहा है। देश में निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथों में लेनी चाहिए, ये मांग भी की है। यहाँ पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लोकतंत्र बचाने के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए आगे के चरणों की यहाँ पे कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रशांत भूषण यहाँ पे पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। यहाँ पे सीधे तौर पर चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार को घेरा गया है। लगातार यहाँ पे धांधली की बात सामने निकल के आ रही है, देख सकते हैं ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। आपको बताते चले इसी के साथ चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश डीजीपी के तबादले का आदेश दे दिया है। तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश चुनाव आयोग ने जारी किया है डीजीपी के। तो वहीं अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाला है। वोटिंग प्रतिशत में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उससे यहाँ पे बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। एक और अपडेट की ओर बढ़ते हैं। ताजा खबर निकल के आ रही है अमेठी से। जी हाँ, स्मृति ईरानी हार रही है चुनाव, हवा का रुख बदल रहा है। इस बात का अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों की यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और भाजपाई यहाँ पे गुंडागर्दी करते रहे। आप सभी को बताते चले हवा का रुख बदल रहा है। गाड़ियां तोड़ने से तो बात नहीं बनेगी भाजपाइयों। यहाँ पे स्मृति ईरानी का हारना तय है। राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का खौफ है बीजेपी वालों में। यहाँ पे भले ही राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी को अपनी हार का यहाँ पे डर सता रहा है, जिसके चलते अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। सीधा आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पे लगाया गया और पुलिस यहाँ पे सिर्फ देखती रही। लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पे राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। जी हां, जानकारी के लिए आपको बताते जाएं, लखनऊ लोकसभा सीट बीते कुछ दिनों से अपना राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर लगातार चर्चा में बनी है। इस सीट पे बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद राजनाथ चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही, लेकिन आपको बताते चले रक्षा मंत्री राजनाथ के खिलाफ यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने 2 नामांकन कराए थे। दरअसल राजनाथ के खिलाफ लखनऊ सीट से सपा ने पहले रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कुछ सरकारी प्रपत्र व विभागीय एनओसी न मिलने के कारण यहाँ पे अड़चनों को देखते हुए सपा ने अपनी यानी सेफ साइड के लिए आशुतोष वर्मा का नामांकन भी दाखिल कराया था। देख सकते हैं दूसरे विकल्प के तौर पे यहाँ पे ये नामांकन दाखिल था। अब वही काम आएगा। आशुतोष वर्मा यहाँ पे चुनावी मैदान में है राजनाथ सिंह के खिलाफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का बड़ा आरोप, पुंछ हमला बीजेपी का चुनाव पूर्व स्टंट है। आपको बताते चले पुंछ में वायुसेना के काफिले पे हमला हुआ था हाल ही में। कांग्रेस नेता पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला भाजपा का ही चुनाव पूर्व स्टंट था। आतंकियों ने यहाँ पे इलाके में इंडियन एयरफोर्स के काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में 1 सैनिक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। आपको बताते चले सुरनकोट जम्मू के पुंछ जिले में आता है और आपको बताएं इस मामले में पंजाब के पूर्व सीएम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ये सभी स्टंट है, आतंकी हमले नहीं है, ये और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी की ही चुनाव के पूर्व के जो स्टंट होते हैं उनमें से एक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। बीजेपी के लोगों के यहाँ पे सिर्फ यही दिमाग में चलता है, बीजेपी लोगों के जीवन और शरीर के साथ खेल रही है। पंजाब के पूर्व सीएम ने ये बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। तीसरे चरण के लिए यहाँ पे चुनाव प्रचार समाप्त। 94 सीटों पे 7 मई को वोटिंग।
जी हाँ, कई दिग्गजों की साख यहाँ पे दांव पर है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार यहाँ पे समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 7 मई को 10 राज्यों और कुल 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 94 सीटों पर मतदान होगा। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, यूपी और आदि यहाँ पे कई सीटें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की एक, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की सीटों पे वोटिंग होनी है। इस चरण में कुल 1352 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं तीसरे चरण में 13 राज्यों में जो यहाँ पे चुनाव होने हैं, उनमें गुजरात काफी अहम है, क्योंकि गुजरात की सभी 26 सीटों पे ही 7 मई को मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पे वोटिंग होनी है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव फिर से मैदान में है। डिंपल ने इस सीट पर साल 2022 में मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भारी जीत दर्ज की थी। इसी चरण में आगरा लोकसभा सीट पे वोटिंग होगी, जहां से बीजेपी ने मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। ये अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर की ओर चलते हैं। गांधी ने एक बार फिर से दी है प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती, कहा आरक्षण की सीमा बढ़ाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील कर दी गई है। तो वहीं चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर। आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग संविधान और आरक्षण के खिलाफ हैं। अगर हिम्मत है तो आप आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ाते, जातिगत जनगणना अब तक क्यों नहीं करा ली। राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं और राहुल गांधी दावा कर चुके हैं, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 30 लाख केंद्र के सरकारी पदों पे भर्ती की जाएगी। प्राथमिकता के साथ किसानों के लिए एमएसपी लागू की जाएगी। और इस प्रकार राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी गारंटियों को दोहराए हैं, अपने न्याय पत्र की यहाँ पे घोषणाओं को दोहराया है। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज। यूपी की केसरगंज लोकसभा सीट से, जहां पे इस बार ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को बीजेपी ने टिकट दिया। ब्रजभूषण पे सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की, लेकिन इसी बीच यूपी के केसरगंज सीट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस लोकसभा सीट से 7 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बताते चले, पर्चा लेने का आखिरी दिन भी निकल गया, लेकिन जब यहाँ पे जांच की गई प्रपत्रों की, तो यहाँ पे 7 उम्मीदवारों के पर्चे कुछ ना कुछ कमी के चलते खारिज कर दिए गए। और इसी क्रम में आप सभी को बताते चलें, लगातार विपक्ष हमलावर है। लोकसभा चुनाव को लेकर दाखिल नामांकन पत्रों में कलेक्ट्रेट में जांच की गई और 7 उम्मीदवारों के जो पर्चे खारिज किए गए, वे सभी उम्मीदवार निर्दलीय आते हैं। ये बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई। आज की हर एक खबर थी, मुख्य समाचार इस वीडियो में आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।